توجہ, प्रोडक्टिविटी और जहनी सुकून. ये वो चीज़ें हैं जो आजकल एक खामोश चैलेंज की वजह से हमसे दूर होती जा रही हैं. तो आज हम बात करेंगे कि कैसे स्क्रीन के पीछे खोई हुई जिंदगी पर दोबारा कंट्रोल हासिल किया जाए. आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं. ज़रा सोचिए, सुबह आंख खुलते ही पहला काम फ़ोन चेक करना और रात को सोते हुए आखिरी काम भी स्क्रॉलिंग करना. अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है तो यकीन करें आज की गुफ्तगू बहुत अहम होने वाली है. तो सबसे पहले बात करते हैं इस अनदेखी लत की. ये एक ऐसा चैलेंज है जो हमारी जिंदगी में बहुत खामोशी से दाखिल होता है और हमें पता भी नहीं चलता. तो आखिर ये सोशल मीडिया एडिक्शन है क्या चीज़? सीधे अल्फाज में ये एक ऐसी आदत है जहां सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक मजबूरी बन जाता है. इतना ज्यादा कि हमारी हकीकी जिंदगी के अहम पहलू नजरअंदाज होने लगते हैं. ये सिर्फ वक्त का ज़या नहीं है बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरी बात है. अच्छा, तो अब इन अलामात पर नज़र डालते हैं जो हमें बताती हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक मसले की शक्ल इख्तियार कर रहा है. याद रखिएगा, किसी भी मसले को हल करने का पहला कदम उसे पहचानना ही होता है. सबसे पहले बात करते हैं उन अंदरूनी असरात की. वो असरात जो हमारी ज़हनी और जज्बाती सेहत पर पड़ते हैं. ये वो नुकसान है जो बाहर से तो नज़र नहीं आता लेकिन अंदर ही अंदर हमें कमज़ोर करता है. देखें, सबसे बड़ा मसला है दूसरों से मवाजना करना. जब हम सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी की बेहतरीन झलकियां देखते हैं तो अपनी हकीकत से गैर मुतमईन होने लगते हैं. इसी तरह रात देर तक स्क्रीन इस्तेमाल करने से हमारी नींद खराब होती है और जब नींद पूरी ना हो तो अगले पूरे दिन की तवानाई और तवज्जो मुतासिर होती है ना? ये तो हुई अंदर की बात. अब देखते हैं कि ये अंदरूनी कश्मकश हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारे काम और हमारे रिश्तों पर कैसे असरअंदाज होती है. ये वो चीज़ें हैं जो हमारे आसपास के लोग भी महसूस करने लगते हैं. ये सारे असरात ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. मिसाल के तौर पर जब घंटों बेमकसद स्क्रोलिंग में ज़ाया हो जाते हैं तो जाहिर है काम की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और जब काम पर असर पड़ता है तो ख़ानदान और दोस्तों के लिए भी वक्त नहीं बचता. इस तरह हमारे हकीकी रिश्ते कमज़ोर पड़ने लगते हैं. यहाँ तक हमने मसले की निशानदही कर ली, लेकिन अब सबसे अहम सवाल कि इस सूरत हाल से निकला कैसे जाए. अच्छी खबर ये है कि कंट्रोल वापस हासिल करना बिल्कुल मुमकिन है. तो चलिए अब इसके अमली तरीकों पर बात करते हैं. तो पेशे खिदमत है कंट्रोल हासिल करने के लिए एक गाइड. आइए उन अमली तजावीज़ को देखते हैं जो सोशल मीडिया को दोबारा एक मुफीद टूल बनाएंगी, हमारा मालिक नहीं. इस मसले से निपटने के लिए हमने तमाम तजावीज़ को 3 आसान और काबिल अमल हिस्सों में तकसीम किया है ताकि इन पर अमल करना आसान हो और नताइज भी साफ नजर आएं. पहला कदम है अपनी डिजिटल दुनिया में कुछ हुदूद कायम करना. इसका सबसे ताकतवर तरीका पता है क्या है? गैर ज़रूरी नोटिफिकेशंस को बंद करना ताकि फ़ोन हमें ना बुलाए बल्कि हम उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें. इसी तरह सुबह उठते ही और रात सोने से पहले स्क्रीन से परहेज़ करना हमारी नींद और दिन के आगाज़ को बहुत पुरसुकून बना सकता है. दूसरा कदम ये है कि अपने ऑनलाइन तजुर्बे को बेहतर बनाया जाए. यूं समझें, जिस तरह हम अपनी हकीकी ज़िंदगी में मनफी लोगों से दूर रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह ऑनलाइन दुनिया में भी ऐसे मवाद को हटा देना चाहिए जो हमारे जहनी सुकून को ख़राब करे. अपनी फीड को एक ऐसी जगह बनाएं जो आपको कुछ नया सिखाए या हौसला दे. और आखिरी लेकिन शायद सबसे अहम कदम, डिजिटल दुनिया और हकीकी ज़िंदगी में तवाज़न पैदा करना. कोई नई महारत सीखना, वर्जिश करना या दोस्तों और ख़ानदान के साथ बैठकर बातें करना, ये वो सरगर्मियां हैं जो स्क्रीन से कहीं ज़्यादा गहरा और हकीकी इत्मीनान देती हैं. तो जब हम ये तमाम इक़दामात उठाते हैं तो इसका इनाम क्या मिलता है? आइए देखते हैं कि जब हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल सोच समझ कर करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में क्या ज़बरदस्त मुस्बत तब्दीलियाँ आती हैं. जब कंट्रोल वापस अपने हाथ में आता है ना, तो नतीजा सिर्फ ज़हनी सुकून नहीं होता. इसका मतलब है अपने काम पर गहरी तवज्जो, अपने प्यारों के साथ हकीकी यादगार लम्हात और अपनी ज़िंदगी से एक नया और मजबूत ताल्लुक. ये छोटी छोटी तब्दीलियां हैं, लेकिन यकीन कीजिए इनके फ़वाइद ज़िंदगी बदल सकते हैं. इस तज्ज़िये के इख्तिताम पर आइए प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली बरूही के इन अल्फाज पर गौर करते हैं जो इस सारे मवाद का बेहतरीन निचोड़ हैं. ये अल्फाज हमें याद दिलाते हैं कि टेक्नोलॉजी को हमारा मालिक नहीं बनना चाहिए. असल सवाल सिर्फ ये है, क्या हम इस टूल को अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इससे अपनी ज़िंदगी पर हावी होने दे रहे हैं? फैसला हमारे हाथ में है.
तवज्जो, प्रोडक्टिविटी और जहनी सुकून। ये वो चीज़ें हैं जो आजकल एक खामोश चैलेंज की वजह से हमसे दूर होती जा रही हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे स्क्रीन के पीछे खोई हुई जिंदगी पर दोबारा कंट्रोल हासिल किया जाए। आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। जरा सोचिए, सुबह आंख खुलते ही पहला काम फोन चेक करना और रात को सोते हुए आखिरी काम भी स्क्रॉलिंग करना। अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है तो यकीन करें आज की गुफ्तगू बहुत अहम होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस अनदेखी लत की। ये एक ऐसा चैलेंज है जो हमारी जिंदगी में बहुत खामोशी से दाखिल होता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो आखिर ये सोशल मीडिया एडिक्शन है क्या चीज़? सीधे अल्फाज में ये एक ऐसी आदत है जहां सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक मजबूरी बन जाता है, इतना ज्यादा कि हमारी हकीकी जिंदगी के अहम पहलू नजरअंदाज होने लगते हैं। ये सिर्फ वक्त का ज़या नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। अच्छा, तो अब इन अलामात पर नज़र डालते हैं जो हमें बताती हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक मसले की शक्ल इख्तियार कर रहा है। याद रखिएगा, किसी भी मसले को हल करने का पहला कदम उसे पहचानना ही होता है। सबसे पहले बात करते हैं उन अंदरूनी असरात की, वो असरात जो हमारी जहनी और जज्बाती सेहत पर पड़ते हैं। ये वो नुकसान है जो बाहर से तो नज़र नहीं आता, लेकिन अंदर ही अंदर हमें कमज़ोर करता है। देखें, सबसे बड़ा मसला है दूसरों से मवाजना करना। जब हम सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी की बेहतरीन झलकियां देखते हैं तो अपनी हकीकत से गैर मुतमईन होने लगते हैं। इसी तरह रात देर तक स्क्रीन इस्तेमाल करने से हमारी नींद खराब होती है, और जब नींद पूरी ना हो तो अगले पूरे दिन की तवानाई और तवज्जो मुतासिर होती है ना? ये तो हुई अंदर की बात। अब देखते हैं कि ये अंदरूनी कश्मकश हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारे काम और हमारे रिश्तों पर कैसे असरअंदाज होती है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे आसपास के लोग भी महसूस करने लगते हैं। ये सारे असरात ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर जब घंटों बेमकसद स्क्रोलिंग में ज़ाया हो जाते हैं तो जाहिर है काम की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, और जब काम पर असर पड़ता है तो ख़ानदान और दोस्तों के लिए भी वक्त नहीं बचता। इस तरह हमारे हकीकी रिश्ते कमज़ोर पड़ने लगते हैं। यहाँ तक हमने मसले की निशानदही कर ली, लेकिन अब सबसे अहम सवाल कि इस सूरत हाल से निकला कैसे जाए। अच्छी खबर ये है कि कंट्रोल वापस हासिल करना बिल्कुल मुमकिन है। तो चलिए अब इसके अमली तरीकों पर बात करते हैं। तो पेशे खिदमत है कंट्रोल हासिल करने के लिए एक गाइड। आइए उन अमली तजावीज़ को देखते हैं जो सोशल मीडिया को दोबारा एक मुफीद टूल बनाएंगी, हमारा मालिक नहीं। इस मसले से निपटने के लिए हमने तमाम तजावीज़ को 3 आसान और काबिल अमल हिस्सों में तकसीम किया है, ताकि इन पर अमल करना आसान हो और नताइज भी साफ नजर आएं। पहला कदम है अपनी डिजिटल दुनिया में कुछ हुदूद कायम करना। इसका सबसे ताकतवर तरीका पता है क्या है? गैर ज़रूरी नोटिफिकेशंस को बंद करना, ताकि फ़ोन हमें ना बुलाए बल्कि हम उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें। इसी तरह सुबह उठते ही और रात सोने से पहले स्क्रीन से परहेज़ करना हमारी नींद और दिन के आगाज़ को बहुत पुरसुकून बना सकता है। दूसरा कदम ये है कि अपने ऑनलाइन तजुर्बे को बेहतर बनाया जाए। यूं समझें, जिस तरह हम अपनी हकीकी जिंदगी में मनफी लोगों से दूर रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह ऑनलाइन दुनिया में भी ऐसे मवाद को हटा देना चाहिए जो हमारे जहनी सुकून को खराब करे। अपनी फीड को एक ऐसी जगह बनाएं जो आपको कुछ नया सिखाए या हौसला दे। और आखिरी लेकिन शायद सबसे अहम कदम, डिजिटल दुनिया और हकीकी जिंदगी में तवाज़न पैदा करना। कोई नई महारत सीखना, वर्जिश करना या दोस्तों और ख़ानदान के साथ बैठकर बातें करना, ये वो सरगर्मियां हैं जो स्क्रीन से कहीं ज़्यादा गहरा और हकीकी इत्मीनान देती हैं। तो जब हम ये तमाम इक़दामात उठाते हैं तो इसका इनाम क्या मिलता है? आइए देखते हैं कि जब हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल सोच समझ कर करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में क्या ज़बरदस्त मुस्बत तब्दीलियाँ आती हैं। जब कंट्रोल वापस अपने हाथ में आता है ना, तो नतीजा सिर्फ जहनी सुकून नहीं होता। इसका मतलब है अपने काम पर गहरी तवज्जो, अपने प्यारों के साथ हकीकी यादगार लम्हात और अपनी ज़िंदगी से एक नया और मजबूत ताल्लुक। ये छोटी छोटी तब्दीलियां हैं, लेकिन यकीन कीजिए इनके फ़वाइद ज़िंदगी बदल सकते हैं। इस तज्ज़िये के इख्तिताम पर आइए प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली बरोही के इन अल्फाज पर गौर करते हैं जो इस सारे मवाद का बेहतरीन निचोड़ हैं। ये अल्फाज हमें याद दिलाते हैं कि टेक्नोलॉजी को हमारा मालिक नहीं बनना चाहिए। असल सवाल सिर्फ ये है, क्या हम इस टूल को अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इससे अपनी ज़िंदगी पर हावी होने दे रहे हैं? फैसला हमारे हाथ में है।